हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग जो है क्लास 10th में द्विघात समीकरण स्टार्ट किए थे, ठीक है, जो कि पहला क्लास आप लोगों का हो चुका है। 4.1 का ये 4 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम देखेंगे इस क्लास को। तो आप लोगों का स्टार्ट है प्रश्नावली 4.1, ठीक है। प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 नंबर क्वेश्चन कराना है, ठीक है। तो देखिए, एक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन जो पिछला क्लास में हम लोग का तो क्या था जी कि ये द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या होता है, आप लोगों को बताए थे कैसे पहचाने कि द्विघात समीकरण है, ठीक है। यानी कि आप लोगों का जो पैटर्न था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा कहीं भी प्लेटफॉर्म दिखाई पड़े तो वो बता दें कि हम लोग की क्या जी ये जो है द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्या बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण है, जहाँ क्या जी a इज इक्वल टू नॉट 0, a 0 नहीं होना चाहिए और बाकी सब जो है a b c यानी कि आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर था। सेकंड बात क्या था जी कि आप लोगों का ये विवेचक निकालना था। विभक्तकर d इज इक्वल टू होता था b² माइनस 4ac, ठीक है, ये याद करना था, ये ध्यान पर रखना था। तीसरा क्या था जी, आप लोगों का x का वैल्यू निकालना अगर हो तो क्या निकालते थे जी, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बट्टा में क्या जी 2a, ठीक है। ये और आगे क्या बताया गया था जी, तो ये क्वेश्चन जैसे कि आप लोग का एक था मूलों का योग, ठीक है। मूलों का योग ज्ञात करने के लिए क्या निकालते थे जी, जब अल्फा और बीटा दो मूल हो तो मूलों का योग कैसे निकालते थे, तो माइनस b बटा में a, और गुणनफल निकालने को बोला गया था, ठीक है। गुणनफल कैसे निकालते थे, तो c बटा a। और एक और था जैसे कि आप लोग का इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण इज इक्वल टू वो जो था वो आप लोग को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग का ये जो है इस पर वर्क कर रहे हैं, पहचानना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है। आप लोग का क्वेश्चन उसी पे चल रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों का 5 स्क्रीन पर होगा। दिया गया है आपका 2x माइनस 1 और ये इंटू क्या जी x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। तो देखिए ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन को यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और सेकंड क्या है x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस x माइनस, ये आपका x प्लस 5 x माइनस 1, x प्लस 5 x माइनस 1। चलिए देखिए, टू एक्स माइनस 1 x माइनस 3 यहाँ पे है, ठीक है, x प्लस 5 x माइनस 1। ओके नाउ अब देखिए ये जो है आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर हम जो है नोट डाउन कर चुके हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन कराना है बिल्कुल आप लोग के पिछले क्लास की तरह, ठीक है। जैसे पहले हम लोग क्लास में पढ़ते थे कैलकुलेशन कैसे कराना है, इसको वैसे ही कराना है, ठीक है। और उसके पैटर्न पर ला देना है। कैसे देखिए, और गुना कराना है इसको तो x में पहले कराएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो 2x² हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 से x में कराएंगे, माइनस 1 से x में कराएंगे तो माइनस x हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर माइनस 3 में कराएंगे, 2x से माइनस 3 में कराएंगे तो माइनस 3 दूनी का 6x हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 3 में कराएंगे तो माइनस 3 दूनी ये, माइनस 1 से माइनस 3 में कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और 3 गुना में 1 कितना जी 3, ओके, इज इक्वल टू इसको गुना करा दीजिए, कितना हो जाएगा x² प्लस 5x। फिर माइनस 1 में कराना है तो माइनस x और 5 माइनस 1 में कराना है तो माइनस 5, ठीक है। बस स्क्वायर वाले को एक जगह, x वाले को एक जगह और जो कांस्टेंट है उसको एक जगह। देखिए, और 2x² है, ये x² एक जगह ला देंगे, 2x², इधर से प्लस x आएगा तो माइनस x² हो जाएगा, ठीक है। x वाले को एक जगह, तो यहाँ पर माइनस x पहले से ऑलरेडी है, माइनस 6x पहले से है और इधर से 5x आएगा तो माइनस 5x, माइनस 6 आएगा तो प्लस x,
ठीक है। बच गया क्या जी, तो +3 और इधर से -5 आएगा तो +5 इज इक्वल टू क्या जी, 0। ओके, अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कराएगा तो x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -x -6x -5x प्लस x, यहाँ पर -x प्लस x काट दिए, -6x -5x कितना हो जाएगा, -11x हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 3 8 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या जी, 0। तो देखिए x स्क्वायर यहाँ पर 1 है, a की जगह पर क्या है 1 प्लस bx, b की जगह पर क्या है देखिएगा। यहाँ से एक चीज़ समझिएगा तो आगे चल के आप लोगों को फायदा करेगा। कैसे जी, बेनिफिट यहाँ से कैसे आप लोगों का होगा, तो हम लोग तो पहले ये देख लिए कि ये जो है द्विघात समीकरण है, ठीक है। यहाँ से हम लोग कॉन्फर्म करके बता सकते हैं कि क्लियर है द्विघात समीकरण है। अब देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण में होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें a कहाँ पर है, तो a यहाँ पर क्या है जी, तो 1 है, ठीक है। b यहाँ पर क्या है जी, तो -11 है, माइनस के साथ में लेना है, जितना इसका लगा रहेगा साथ में ले चलेंगे, ठीक है। और c कितना है जी, तो 8। ओके, मतलब a b c यहाँ पर पहचानना है कि कौन कौन सा है, आगे चल के ये काम करेगा, ठीक है। ओके, अब देखिए ये तो हो गया, तो क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है। ओके, ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या है जी, क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए उसको हम कराते हैं सॉल्व। सिक्स नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, देखिए अब इसको सॉल्व कराइए। कैसे कराएंगे जी, और ये तो इसको आप पुट कर नहीं सकते हैं, ऐसे इसको छोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ देंगे। किस पर तोड़ेंगे जी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है अभी फार्मूला, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये होता है आप लोगों का फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी पर इसको तोड़ेंगे। चलिए आइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। और माइनस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू x और इंटू बी का वैल्यू 2, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे जी, तो 2 दूनी का 4x लिख सकते हैं, या फिर छोड़िए एक आगे बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स स्क्वायर इधर से भी एक्स स्क्वायर ला दीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या बच गया जी, तो प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 को इस साइड ला दीजिए, माइनस 4 इज इक्वल टू, इसको करा दीजिए माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कितना हो गया जी, 3x। और ये 1 माइनस का 4 कितना हो जाएगा जी, तो प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 निकल कर आएगा, इधर से 4x आएगा तो कितना हो जाएगा जी, तो प्लस 4x इज इक्वल टू 0। और 3x और 4x 4 3 कितना जी, 7x। और ये बच गया माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप बताइए कि क्या यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ax स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। हम बताए हैं, अगर आप लोग मान लीजिए बोले हैं कि ax स्क्वायर यहाँ पर है 0, x स्क्वायर बोलिए है a का वैल्यू 0, तो हम लोग द्विघात समीकरण पढ़े हैं कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो है आप लोगों का द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, अतः यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि यह
ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में या फिर 0 के रूप में नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लिखिएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए आइए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, दिया गया आपका 7 तो हो गया ना जी, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये 6 था। ठीक है, 5 6 हो गया, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर दिया गया है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। ठीक है, देखिए उसको हम लोग सॉल्व कराते हैं। बिल्कुल इजी चैप्टर है, द्विघात समीकरण, आगे चल के किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1, 2x इंटू x² माइनस 1। ठीक है, चलिए देखिए भाई, इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो इसको कैसे तोड़ेंगे जी, तो a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पर देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब टूट सकता है, तो तोड़ने के तो भाई तोड़ देंगे, बट क्या जी फार्मूला तो याद होना चाहिए। फार्मूला कैसे याद रहेगा, तो देखिए बताते हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या जी, आपका a प्लस बी का होल क्यूब, ज़्यादातर कंफ्यूजन रहता है। दूसरा फार्मूला क्या जी, a माइनस बी का होल क्यूब। ये दोनों फार्मूला बच्चा क्या करता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर रट जाता है, सबको याद रहता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको याद रहता है। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ये भी फार्मूला याद रहता है। यहाँ पर आकर बच्चा फंस जाता है, भाई कैसे याद किया जाए, आगे चल के याद तो करता है बट भूल जाता है। देखिए आप पैटर्न से याद करेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे आगे चल के। देखिएगा कैसे होता है, आपका होगा a² a प्लस बी का होल क्यूब है ना जी, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसी को याद कर लेना है। कैसे याद करना है जी, तो ऑलरेडी अगर क्यू का बात किया जा रहा है तो दोनों का पहले क्यूब होगा, प्लस है तो सभी प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, प्लस है तो सब पर प्लस का साइन रहेगा। याद करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, और देखिए क्यूब है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो a² प्लस b² प्लस 2ab लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब है तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab, यहाँ तक सबको क्लियर है, सबको यहाँ तक याद हो गया। ठीक है, और कोष्ट में क्या जी, a प्लस बी, यही वाला चीज़ लिख देना है। कैसे, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब माइनस के बात है तो यहाँ पर भी सेम सिस्टम यही करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे जी, तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab और इंटू a माइनस बी, ये याद तो ये भी याद। ठीक है, कोई अब भूलेगा नहीं आगे चल के, इसको कोई नहीं भूलेगा। देखिए यहाँ पर इसको वैसे ही तोड़ना है, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो देखिए तोड़ते हैं हम कैसे, a³ यानी कि x का क्यूब प्लस b³ यानी कि 2 का क्यूब। ठीक है, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3ab, 3 इंटू ab यानी कि x गुना 2। ठीक है, 3ab, 3 गुना a गुना b। ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, कितना जी, तो x प्लस 2। सबको यहाँ तक क्लियर है। अब इसको देखो, बराबर का साइन है तो बराबर, और उस पार का काम करेंगे यहाँ पे। देखिएगा तो गुना कराते हैं भाई, कितना हो जाएगा, 2x के पावर 3 हो जाएगा,
फिर -1 में कराएंगे तो -2x हो जाएगा, ठीक है। और x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी का 4 दूनी 8, ठीक है। प्लस इसको कराओ भाई तो तीनों गुना में है तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, ठीक है। और इंटू क्या जी x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2x। क्लियर है यहाँ तक? आप देखिए x क्यूब प्लस 8, ये नहीं सोचिएगा कि भाई लंबा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जरा सा भी घबरा नहीं है, हमको आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा स्टेप बढ़ा कर छोटा छोटा आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। बाकी आप जैसे चाहें डायरेक्ट यहाँ पर 3 दूनी का 6 इंटू x प्लस 2 लिख सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट गुना करा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप स्टेप छोड़िए। जो लड़का क्या जी कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आप छोड़ सकते हैं, 1-2 लाइन स्किप कर सकते हैं। देखिए गुना कराते हैं भाई तो प्लस का साइन इसको कराते हैं, कितना हो जाएगा जी 6x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसमें कर देंगे तो प्लस 6 दूनी का 12x होगा। क्लियर है? और बराबर में 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए एक जगह कर देंगे, x क्यूब यहाँ पर है और इधर से माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, x स्क्वायर वाला एक जगह, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर, ठीक है। x वाला एक जगह तो देखिए प्लस 12x, इधर से माइनस 2x आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें कुछ भी लगा नहीं है उसको यहाँ पर लिखेंगे तो प्लस 8, ठीक है। हो गया, सब लिख दिया हम लोग। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सभी को यहाँ पर लिख दिया और इधर कुछ नहीं बचा तो भाई 0 बच गया, ठीक है। इसको सॉल्व करें, x क्यूब माइनस 2x क्यूब, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई तो माइनस x क्यूब होगा और प्लस कितना हो गया जी 6x स्क्वायर, x वाले को करा दीजिए सॉल्व, 12x और 2x कितना हो जाएगा जी प्लस 14x हो जाएगा और प्लस क्या जी 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब आगे क्या कीजिएगा, कुछ भी इसमें ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है कि अब किसको हम लोग, ये मतलब आप लोगों का लास्ट पोजीशन पर चल के आ गया, ठीक है। क्या गया भाई तो लास्ट पोजीशन पर चल के यहाँ पे आप लोग का आ गया। तो अब हम लोग चेक कराएंगे कि क्या जी ये आपका द्विघात समीकरण है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 पर है। अगर ये नहीं होता तो देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाता। पहले में ये भी लगा है यानी कि उसके फॉर्म में नहीं है, आपका क्यूब मिल गया, ठीक है। यानी कि ये जो है आप लोगों का द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई, यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए हो गया भाई, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग स्क्रीन पर होगा, देखिए उसको दिया गया है आपका 4.1 का ये पहला का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। दिया गया आपका कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। क्या दिया गया है जी, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। देखिए मिटाते हैं इसको, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आपका है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, एक्स माइनस 2 का। चलिए आइए भाई, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग कैसे डील करेंगे क्वेश्चन को। तो इधर तो कुछ नहीं सॉल्व करना है क्योंकि आपका ये सब किया जा रहा है, ठीक है। इधर आप तोड़ सकते हैं, किस पर तोड़ेंगे भाई, तो x माइनस 2 लिखा है तो a माइनस बी का होल क्यूब,
इस फॉर्मूला पर आप लोग इसको तोड़ सकते हैं, सेकंड वाले के फॉर्मूले पर। ठीक है जी। तो देखिए और लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये तो भाई जस का तस है, इसको तोड़ना है किस पर जी? तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब पर। तो क्या लिखेंगे भाई? इसको फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू यानी कि x का क्यू माइनस b का क्यू यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस 3ab, तो माइनस 3 इंटू ए बी। ए कितना है? x और b कितना है? 2। सबको गुना कराएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 3 दूनी का 6x होगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक हो गया। और कोष्ट में देना है a माइनस बी, तो कोष्ट में देना है a माइनस बी। चलिए, सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी तरह का डाउट यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। देखिएगा, और क्यूब वाले को एक जगह लाइए या फिर अभी तो सॉल्व कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस, ये गुना होगा आपका, कितना हो जाएगा जी? तो 6x स्क्वायर, फिर इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी का 12 x। अब सभी को एक जगह आप कीजिए, किसको किसको जी? तो एक्स क्यूब वाले को। तो एक्स क्यूब यहाँ पे है, यहाँ से एक्स क्यूब इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर बच गया आपका माइनस 4x स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर वाला है, इधर को इसको भेजिएगा, कितना हो जाएगा जी? प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, अब बच गया यहाँ पर क्या जी? माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इधर से x वाले को ला दीजिए, तो माइनस 12x हो गया जी। क्या बच गया यहाँ पर? प्लस 1, तो प्लस 1। ठीक है, और इधर से कोई है तो 8 बचा है, 8 इधर आएगा तो प्लस 8 इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो 0 बच गया। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है? और एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब खत्म हो गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को आप सॉल्व कराइएगा तो कितना हो जाएगा जी? तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाले को सॉल्व कराइए भाई इसको, तो माइनस एक्स माइनस 12x, तो माइनस 13x होगा। और इसको दोनों को सॉल्व कराइएगा, 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा जी? प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी पूरा है ये बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए, यानी कि आप लोगों का क्या है जी? तो ये द्विघात समीकरण है, आप लिख देंगे यहाँ पर लास्ट के लाइन पे। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, भूलना नहीं है। डायरेक्ट प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है। चलिए, तो आप लोग का जो है 4.1 इतना फास्ट तरीका से आप लोग समझ गए, 4.1 क्लियर हो गया। 4.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दिया गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ना है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो भी है, देखिए, तो करना क्या है कि आप लोगों का निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके द्विघात समीकरण के यहाँ तक ला करके छोड़ देना है। ठीक है, कहाँ तक जी? तो द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाना है क्वेश्चन को और वहीं पर छोड़ देना है, आंसर लिख देना है। क्योंकि दिया गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, सॉल्व नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में ला करके छोड़ देना है उस क्वेश्चन को। तो देखिए कैसे हम लोग उसको लाते हैं, लैंग्वेजेस क्वेश्चन है, और ऐसे हम लोग कैसे उसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 2 का फर्स्ट नंबर। देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा उस पर। दिया गया है आपका कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से
एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी कि आप लोगों का एक तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, लेकिन उसको ज्ञात करने के लिए आप लोगों का द्विघात समीकरण का जो फॉर्म है, ठीक है, उसका जो क्राइटेरिया है वहाँ तक ला के छोड़ना है। ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए आप लोगों का द्विघात समीकरण लिखना है, बस क्वेश्चन का यही मतलब है। देखिए, तो मान लीजिए आप लोगों का एक दिया गया है आयत, यहाँ पर समझाने के लिए बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है, यानी कि इसका जो एरिया है 528 मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है। अब देखिए, मेन कंडीशन यहाँ से उत्पन्न होता है, समझना आप लोगों का इस लाइन में है कि दिया गया आपका कि क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से, यानी कि पहले चौड़ाई को हम लोग कुछ मानेंगे, तो आपका ये चौड़ाई हो गया। ठीक है, तो चौड़ाई के दुगने से माने चौड़ाई को जब हम लोग x मानते हैं, ठीक है, जब मान लीजिए चौड़ाई को हम लोग x मान लिए, ठीक है, देखिए मान लीजिए हम लोग चौड़ाई को x मान लिए, तो अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि इसके दुगने से एक अधिक है। ठीक है, ये आपका हो गया चौड़ाई, ये हो गया आपका लंबाई। तो देखिएगा, हम लोग चौड़ाई को x मान लिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लंबाई जो है आपका चौड़ाई के दुगने यानी कि 2x से एक अधिक है, तो +1। बस यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। कैसे, देखिए, माने कि माना कि आयत की लंबाई बराबर, लंबाई नहीं चौड़ाई मानना है, ठीक है, चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, इसलिए आयत की लंबाई बताओ भाई क्या हो जाएगा। तो लंबाई ऑलरेडी दिया गया है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई के दुगने यानी कि 2x से एक अधिक है, ये आपका हो गया चौड़ाई। ठीक है, लंबाई हो गया आपका ये। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए लिखेंगे क्या जी, तो प्रश्नानुसार अब देखिए एरिया जो है आपका क्वेश्चन में दिया है कि एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर है, तो बस क्या लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्वेश्चन में दिया गया है आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 528 मीटर क्यूब। लिखना कोई जरूरी नहीं है, देखिए लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया आयत का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। बस इसी के लाइन से हम लोग को आगे बढ़ते चला जाना है, क्लियर हो जाएगा। देखिएगा लिखेंगे क्या जी, तो और आयत का क्षेत्रफल है भाई, तो आयत का हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे। आयत का क्या लिखेंगे जी, तो क्षेत्रफल क्या होता है जी, क्षेत्रफल तो लंबाई और गुना में चौड़ाई। कुछ हम लोग गलत काम नहीं किए हैं, जो है उसी को लिख दिए हैं। बराबर है तो बराबर, 528 है तो 528। ठीक है जी, हटाओ इसको अब। और लंबाई है तो लंबाई कितना है जी, तो ये वाला 2x + 1। ठीक है, गुना है तो गुना, चौड़ाई है तो चौड़ाई कितना है जी, तो x मीटर। x बराबर कितना है जी, तो 528। अब बस हो गया आपका क्लियर। गुना करा दीजिए, x से 2x में कराइएगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। x से 1 में कराइएगा तो +x = 528 और 2x स्क्वायर
प्लस एक्स, 528 को इस साइड लाइएगा तो माइनस 528 होगा बराबर 0। बस। तो क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया, आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका आयत का क्षेत्रफल याद रहना चाहिए और ये आपका कैलकुलेशन बस है थोड़ा सा। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्या दिया गया है जी? तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। एक बात रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो साथी चैनल पर नए होंगे इसको सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चल के आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग जो है क्लास 10 क्लास 12 का भी इस पर क्लास चलाया जा रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। उसके लिए द्विघात समीकरण लिखना है। तो जैसे दो क्रमागत धनात्मक, जैसे आप समझिएगा, मान लीजिए आपका 5 है, 8 है, 9 है, आपका ये तो धनात्मक संख्या है। -5 ये क्या है? धनात्मक संख्या नहीं है। क्या है जी? तो ऋणात्मक संख्या है। तो दिया गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक, क्लियर है? तो क्रमागत दिया गया है, तो ये आपका क्रमागत है जी। तो 5 से 8 गया है तो क्रमागत नहीं है। 5 के बाद अगर 6 रहेगा तब न क्रमागत होगा, 6 के बाद 7 रहेगा तब न क्रमागत होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है कि दो क्रमागत संख्या, यानी कि ऐसे क्रमागत होता है। कोई भी क्रमागत संख्या लीजिए, 25 हो गया आपका, 26 हो गया, तो मान लीजिए हम इसके स्थान पर कुछ भी मानेंगे तो ये जो है इसके आगे जो बढ़ रहा है तो एक आगे बढ़ रहा है, इससे आगे बढ़ रहा है तो +1 हो रहा है। तो मान लीजिए हम लोग धनात्मक पूर्णांक को अगर x मानते हैं तो अगला इसका क्या हो जाएगा भाई? तो x + 1 हो जाएगा। यही समझना है कि धनात्मक और क्रमागत की बात किया जाए तो पहला धनात्मक पूर्णांक x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा जी? x + 1, तीसरा क्या हो जाएगा जी? x + 2। तो ऐसे करके आप लोगों का क्रमागत होता है। ठीक है, ऐसे आप लोग को हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, मानेंगे। तो माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, यानी कि पहला हम लोग क्या मान लिए जी? तो x। तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा जी? दूसरा, इसलिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया आपका कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो दूसरा आपका धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा जी? तो x + 1 हो जाएगा। सबको यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर समझा दिए हैं। क्रमागत होगा तो अगला क्या हो जाएगा जी? तो x + 1। बस प्रश्न के अनुसार आप चलिए, प्रश्नानुसार प्रश्न पत्र क्या दिया है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है जी? तो 306। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों का गुणनफल कितना है? तो 306। तो दोनों को गुणा कराएंगे, एगो x है, एगो x + 1 है। ठीक है, ये चीज़ है और ये चीज़ है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? तो गुणा कराएंगे, यानी कि ये वाला एक ही में है। ठीक है, और ये आपका x, तो x × x + 1। क्वेश्चन में कितना दिया गया है गुणा? तो 306। तो 306 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ये गुणा और प्लस ये बराबर 306। x × x + 1 = 306। x × x + 1। चलिए गुणा कराते हैं, कितना हो जाएगा जी? तो x² + x 1 में कराएगा तो 1 = 306। x में कराएगा तो x², x 1 में कराएगा तो x हो जाएगा। ठीक है, और x² + x 306 इधर लाइए, -10 306 = 0 हो गया। आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3।
चलो आ जाओ भाई 3rd नंबर क्वेश्चन। अगर पढ़ाई जो है क्लास आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, ठीक है। इससे हम लोगों का क्या है मोटिवेशन मिलता है, आगे जो है क्लासेज आपको निरंतर चलता रहेगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि रोहन की माँ, क्वेश्चन नंबर देखिए 3rd, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या द्विघात समीकरण लिखना है। देखिए तो हम लोग पहले तो दोनों का एज मान लेंगे, ठीक है। कैसे मानेंगे, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ते रहते हैं जी क्या जी, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हम लोग दोनों को अलग अलग मान लेते हैं कि उसके माँ का x और उसके लड़के का y। ये है आपका द्विघात समीकरण। केवल एक ही किसी को मानना है और दूसरा ऑटोमेटिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए रोहन है और उसकी माँ है, रोहन है और उसकी मदर यानी कि माँ है। तो हम लोग मानेंगे किसको, यही समझना है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी ये जो है इससे क्या है जी 26 वर्ष बड़ी है। यानी अगर हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उतना प्लस 26 लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग इसको x मान लिए हैं, तो उसकी माता कितना हो जाएगा जी, तो 26 वर्ष बड़ी हो जाएगी, यानी कि x + 26 उसकी माँ हो जाएगी और रोहन जो है वो x वर्ष का होगा, ठीक है। तो किसको मानेंगे भाई, रोहन को। माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। x वर्ष मानेंगे तो माता का ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसलिए उसकी माता की वर्तमान उम्र या फिर आयु बराबर x + 26 वर्ष। देखो भाई एक को हम लोग माने और दूसरा ऑटोमेटिक आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब लोग जो है अब बनाइएगा, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार क्वेश्चन दिया गया आपका कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हम लोग हो गया क्लियर। उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का क्या जी, तो क्रॉस यानी गुणनफल कब का गुणा कराया जा रहा है, तो अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि जो वर्तमान अभी उम्र है तो अब से 3 वर्ष पश्चात उनका जो है गुणनफल उन दोनों का, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, आपका जो है गुणनफल 360 हो जाएगी। देखिए तो गुणा कराते हैं दोनों को 3 वर्ष आगे बढ़ा करके, यानी कि ये भी 3 वर्ष बाद, यानी कि कितना हो जाएगा जी x + 3, और ये भी 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x + 26। तो पहले से इसका उम्र है और आगे 3 वर्ष पार करेगा तो +3 वर्ष हो जाएगा। तो और इन दोनों का जो गुणा होगा, गुणनफल होगा, वो आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि 360 हो जाएगी, तो बराबर 360 हो गया। जब यहाँ तक हो गया आपका तो बस कैलकुलेशन अब कराना बाकी रह गया है। तो कोई आइए कैलकुलेशन कराते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पे क्या होगा भाई, तो x + 3 इसको कराइए तो x इन दोनों को जोड़ दीजिए प्लस 26 और 3 कितना हो जाएगा भाई 29। क्लियर है, और बराबर में 360 और बस गुना कराना बच गया है। गुना कराते हैं, x से x में कराइएगा तो आपका x², 3 से x में कराइएगा तो +3x, x से 29 में कराइएगा तो +29x, और 3 से 29 में कराइएगा तो 29 थी, कितना हो जाएगा जी 9 × 27 के साथ हाथ 2 और 3 × 6 7 8 29 87 बराबर में 360 और x² + 3x और 29 कितना हो जाएगा जी
आपका 32 x हो जाएगा और प्लस में 87, इधर से 360 आएगा तो माइनस 360 होगा, बराबर में 0। और एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इन दोनों को कराइए तो कितना हो जाएगा जी, माइनस में होगा, 10 में से 7 गया आपका 3, बच गया यहाँ पर 5 में से 8 नहीं घटेगा, 15 में से 8 घटेगा तो 7 आपका हो गया यहाँ पर 2, माइनस 273 बराबर 0। ठीक है, हो गया आपका ये जो है द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, जो कि निरूपण करना था इसी के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे आंसर। ठीक है, अब देखिए ये जो है आप लोगों का जो है क्वेश्चन जो है 4.1 का चल रहा है ना जी, तो यहाँ पर आप लोग का ऐसे ही छोटा छोटा मिलेगा, आगे बढ़िएगा तो सेम यही काम करना है यहाँ तक, और इसके बाद जो है x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है कि यहाँ पर x का मान निकालना है, जो कि कुछ लाइन और बढ़ेगा, वही आप लोगों का जो है अगले एक्सरसाइज में इसको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आप लोग का ये 3rd नंबर जो है क्लियर हो गया, 4.1 का है। एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर आपका अगला क्लास में कराया जाएगा, क्लास जो है अधिक लंबा हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये इस 4.1 का लास्ट क्वेश्चन जो है अगला क्लास में कराया जाएगा। इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, ओके, जो साथी इस चैनल पर नए होंगे इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में आप इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, बाय।